आज अपन ने इससे पहले मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्कल इसका अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि जब एक कण जो है उसको स्मूथ वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट ए से जैसे अपन ने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो एट टी समय पर मान लो किसी बिंदु पी पर है और उसके द्वारा थीटा डिस्टेंस तय की गई है, एंगुलर डिस्टेंस थीटा तय की गई है, उस टाइम उसका वेलोसिटी वी है और उस बिंदु पी पर उसका रिएक्शन आर है। तो अपन ने देखा था कि वी स्क्वायर बराबर क्या आया था, वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर आया था, वी स्क्वायर बराबर अपन ने सिद्ध किया था, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस टू ए जी माइनस यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस ऑफ थीटा। और रिएक्शन क्या आया था, रिएक्शन बराबर आया था आर इज इक्वल टू एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये अपने पास में आया था जब पार्टिकल को ए बिंदु से लोएस्ट पॉइंट ए से यू वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका है। अब क्या है, एक स्थिति अपन ने देखा है कि भाई जब पार्टिकल क्या है कि ऐसे वेलोसिटी का स्क्वायर से फेंका जाए, जब वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है टू ए जी से तो क्या हो बड़ा हो और फाइव ए जी से क्या हो छोटा हो, तो उस स्थिति में क्या है कारण उस जैसे पार्टिकल को इस हिसाब से जब फेंका गया है तो अपन ने देखा है, अपन ने सिद्ध किया है जैसे, तो वेल ये अपन ने देखे हैं केसेस देखे हैं कि जब पार्टिकल को यू स्क्वायर का मान लेस देन टू ए जी है तो उस स्थिति में पार्टिकल क्या है क्षैतिज व्यास के सिरे के इधर उधर दोलन ऑसिलेटरी मोशन करता है। और जब यू स्क्वायर का मान क्या है टू ए जी के बराबर है तो उस स्थिति में क्या है वो क्षैतिज व्यास के सिरे तक पहुंचेगा पार्टिकल और वहां से फिर क्षणिक विरामावस्था में आने के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौटता है। और जब यू स्क्वायर का मान क्या है ग्रेटर देन टू ए जी है तो उस स्थिति में पार्टिकल क्या है क्षैतिज व्यास के ऊपर जाएगा, क्षैतिज व्यास के सिरे से ऊपर जा करके और उसका फिर क्या है उसका वेलोसिटी तो कुछ होगी पार्टिकल की, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जब यू स्क्वायर का मान ग्रेटर देन टू ए जी है तो। और अपन ने देखा था कि भाई उस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, सर्किल को पूरा चक्कर देने के लिए उसके लिए क्या आवश्यक है, यू स्क्वायर का मान फाइव ए जी के बराबर हो, यू स्क्वायर का मान पाँच ए जी या उससे बड़ा हो तो पार्टिकल क्या है उस सर्किल के पूरा चक्कर काटता है। तो ये अपन ने देखा था एक इसमें। तो इसके बाद में क्या है कि जब अपन ये देख रहे हैं, अब जैसे मान लो पार्टिकल, अब ये देखा है अपन ने, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई जब पार्टिकल को लोएस्ट बिंदु ए से यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, जिसमें वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है टू ए जी से तो बड़ा है और फाइव ए जी से छोटा है, तो इनसाइड द स्मूथ वर्टिकल सर्कल जब वो गति करता है तो एक ऐसी एक बिंदु पी है, मतलब क्षैतिज व्यास के ऊपर एक बिंदु पी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे और क्षैतिज व्यास के ऊपर कहीं पे एक स्थित बिंदु पी है जहाँ पे उसका वेलोसिटी तो क्या होगी कुछ होगी, लेकिन रिएक्शन का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या है पार्टिकल क्या है अंडर ग्रेविटी क्या है पथ मोशन करता है और वो उसका पथ क्या होता है पैराबोलिक पाथ होता है, परवलयिक पथ का अनुसरण करता है। तो अपन ने उस पैराबोलिक पथ का जो समीकरण निकाला था वो उसका मान क्या था, उसका मान अपन ने ये निकाला था y बराबर एक्स टेन एल्फा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ए कोस क्यूब एल्फा, ये निकाला था। और साथ साथ में अपन ने देखा था कि भाई जब बिंदु पी पर ये पार्टिकल ये इस वृत्त को छोड़ता है फिर इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है और पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करता है। पैराबोलिक पाथ का समीकरण अपन ने अभी जैसे निकाला वो हुआ। अब इसके बाद में जैसे जिस बिंदु पर पी पर छोड़ता है उस बिंदु पी को अपन ने मूल बिंदु माना और पी एक्स और पी वाई को एक्सिस ऑफ एक्स और वाई मानते हुए अपन ने क्या निकाला, अपन ने इस बिंदु जहाँ से पार्टिकल जहाँ छोड़ता है इस वृत्त को वो पॉइंट के निर्देशांक निकाले। और ये पैराबोलिक पाथ जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चल के फिर इसको छोड़ देता है, वृत्त पर गति करना छोड़ करके फिर ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है, फिर वापस ये इसी वृत्त को सी बिंदु पर मिलता है। तो इस सी बिंदु के भी निर्देशांक अपन ने निकाले। तो अपन ने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलिक पाथ एंड सर्कल, तो ये पॉइंट्स एक पी बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 निकाले थे और सी बिंदु के निर्देशांक अपन ने और निकाले थे। और सी बिंदु के निर्देशांक क्या आए थे, ये आए थे, सी बिंदु के निर्देशांक ये आए थे 4a साइन एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा और वाई कोऑर्डिनेट क्या था -4a साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा, ये वाई कोऑर्डिनेट आया था अपने पास। इस तरह से अपन ने इसका जो पैराबोलिक पाथ और सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे वो ये आए थे। इसके बाद में जैसे मान लो
एक अपन ने ये निकाल लिया था। इसके बाद में जैसे अपन मान लो अब आगे करते हैं, जैसे लेटेस्ट ये जो पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करता है उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, उसकी नाभिलंब क्या होगा। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम का एक क्या होता है, पैराबोलिक पथ का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसका फॉर्मूला है 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पी बिंदु पर जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, वी कोस ऑफ एल्फा है। जिस यहाँ पी बिंदु पर कण क्या है, इस सर्किल को छोड़ता है, तो इसका वेलोसिटी प्रोजेक्शन तो वी है, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इसका एल्फा है। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, वी कोस ऑफ एल्फा हुआ। तो इसका मतलब इसका जो लेटेस्ट रेक्टम जो आएगा, इसका जो नाभिलंब जो होगा, पैराबोलिक पाथ का जो नाभिलंब होगा उसका फॉर्मूला है 2 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी का क्या हुआ, वी कोस ऑफ एल्फा। तो इसका मतलब 2/g वी स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। अब वी स्क्वायर का मान अपन वेलोसिटी का स्क्वायर, जहाँ पे ये कण जो है, ये कण जो पी बिंदु पर पार्टिकल इस वृत्त को छोड़ता है, तो उस स्थिति में अपन ने देखा था कि भाई ये जो एंगल ये मतलब पी बिंदु पर क्या हो जाता है, रिएक्शन का मान 0 होता है, और रिएक्शन का मान 0 मान लो थीटा बराबर थीटा 2 के लिए है। तो कोस थीटा 2 का मान अपन ने निकाला था, कोस थीटा 2 बराबर अपन ने निकाला था 2ag माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ag। और अब मान लीजिए ये एंगल मान लो क्या है, पी ओ डी, ये एंगल एल्फा है। तो एल्फा और थीटा 2 में क्या रिलेशन हुआ, एल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 2। तो ये एंगल एल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस एल्फा हुआ। ये क्या है, ये रेडियस और ये टेंजेंट, इनके बीच में एंगल 90 होता है, तो ये एंगल कितना हुआ, एल्फा हुआ। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि एल्फा बराबर, अपन ने देखा था कि एल्फा बराबर क्या होता है, एल्फा बराबर पाई माइनस 2 थीटा 2, और दोनों साइड में कोसाइन लेंगे तो कोस ऑफ एल्फा बराबर क्या हुआ, कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ थीटा 2। कोस थीटा 2 का मान अपन ने रखा 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag, या दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag डिवाइडेड बाई 3ag। तो अब इस तरह से, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी, इसका वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या आया था, इसको सोल्व करने से अपने पास में आया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी कोस ऑफ एल्फा। और जहाँ पे कोस अल्फा बराबर क्या है, कोस अल्फा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2ag डिवाइडेड बाई 3ag। तो इस तरह से ये अपने पास में आया था। तो इस तरह से अपन ये जब निकालते हैं तो अपने पास में वेलोसिटी का, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, तो अपन पास अब इसमें लेटेस्ट रेक्टम निकाल रहे हैं, तो वी स्क्वायर का मान ए जी कोस ऑफ एल्फा रख दिया, और ए जी कोस अल्फा रखने के बाद में फिर कोस अल्फा का मान पुनः रख देते हैं। कोस अल्फा बराबर क्या है, यू स्क्वायर माइनस 2ag डिवाइडेड बाई 3ag का होल क्यूब। इसको सरल करते हैं तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोलिक पाथ क्या आएगा, 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस 2ag का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 27 ए स्क्वायर जी क्यूब, ये आ गया। अब ये इसका हुआ जो पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करता है उसका लेटेस्ट रेक्टम ये आ गया। अब इसी तरह से जैसे मान लो अपन ये देखते हैं कि भाई ये पार्टिकल जैसे पी बिंदु पर कण को, ये कण जो है इस वृत्त को पी बिंदु पर छोड़ देता है, तो ये पी बिंदु पर छोड़ने के बाद में कितना ऊंचाई पे जाएगा, इस पी बिंदु जहाँ पे ये वृत्त को छोड़ता है, तो उस बिंदु पी से कितने हाइट पर जा कर के पार्टिकल फिर नीचे की तरफ गिरेगा, अर्थात ये डीएन की डिस्टेंस निकाल ली। इसी तरह से अपन ये भी देख सकते हैं कि जहाँ लोएस्ट पॉइंट जहाँ से या इसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया है, उस बिंदु से हाईएस्ट डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, डीएन निकालना पड़ेगा। तो डीएन निकालना पड़ेगा, तो हाईएस्ट डिस्टेंस इसके द्वारा जो इस कण के द्वारा जो हाईएस्ट जो दूरी पी के ऊपर जो कण के पी एक्स के ऊपर जो कण द्वारा जो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है वो क्या, उसके रिजल्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये सूत्र अपन इसमें काम में लेंगे, पी बिंदु से कितनी और ऊंचाई पर तक गया ये पार्टिकल, तो उसके लिए अपन ने देखा इसका रिजल्ट, इसका ये जो वेलोसिटी एट पी जो है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g करें, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दी वर्टिकल पी वाई क्या होगा, ये वी कोस एल्फा है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ पी एक्स के अलोंग, तो इधर क्या होगा वी साइन एल्फा, तो वी साइन एल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हुआ। तो ये पी बिंदु के ऊपर कितनी ऊंचाई तक गया पार्टिकल, वो ये हुआ है वी साइन एल्फा डिवाइडेड बाई 2g। तो वी साइन एल्फा का होल स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर का मान रख दिया अपन ने, वी जी कोस ऑफ एल्फा ये निकाला था अपन ने। तो ये निकालने के बाद में इसको सोल्व करते हैं, तो इसके द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई जो गया वो कितना गया,
जिस बिंदु पर पार्टिकल इस कण ये जो पार्टिकल है इस सर्कल को जहाँ छोड़ता है उस बिंदु से कितनी दूरी पर गया, ये a/2 cos ऑफ एल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिस्टेंस तक ये ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये देखना चाहें कि भाई ये पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट से कितना गया ऊपर, कितनी ऊंचाई तय की इसने, तो इसका मतलब या ए से एन तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से एन तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, ए ओ प्लस ओ डी प्लस डी एन। तो ए ओ का मतलब इसकी रेडियस ए और ए डी ओ डी का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू ए कोस ऑफ एल्फा, ये ए कोस ऑफ एल्फा हुआ, ये क्या है ए कोस ऑफ एल्फा। और ये डी एन का मान अभी अपन ने निकाला ही था, डी एन बराबर क्या है ए बाई टू कोस ऑफ एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। इस तरह से अपन ये देखते हैं कि भाई लोएस्ट पॉइंट से निम्नतम बिंदु से कितनी ऊंचाई तक पार्टिकल जाएगा, निम्नतम बिंदु ए से लोएस्ट पॉइंट क्या है ए से कितनी हाईएस्ट डिस्टेंस इसने तय की, तो वो ए एन, ये हाईएस्ट डिस्टेंस कितनी हुई ए एन बराबर क्या हुआ ए ओ प्लस ओ डी प्लस डी एन। और ए ओ का मान ए है, ओ डी का मान ए कोस ऑफ एल्फा और डी एन का मान ये अपन ने निकाला था, तो ये क्या है a/2 कोस ऑफ एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। तो इस तरह से अपन ने ये निकाला कि हाईएस्ट जो डिस्टेंस है वो ग्रेटेस्ट हाइट जो अटेंडेड बाय द पार्टिकल है वो इतनी आई, a प्लस ए कोस ऑफ एल्फा, ये आ गई अपन पास में a प्लस ए कोस ऑफ एल्फा प्लस a/2 कोस एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। इस तरह से अपन और भी अध्ययन करेंगे, इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलिक पाथ एंड वर्टिकल सर्कल का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से अपन ये देखेंगे कि जो ये आर्क BC है, ये आर्क BC होती है 3 टाइम्स ऑफ BP। इसको अगले टॉपिक में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।